नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं। और देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है ये हमारी थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है। वो इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशन पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा। मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूंगा, इसके एग्जाम्पल समझा दूंगा और साथ ही में कई लोगों को इसके टाइप्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल ये है कि आज की जो क्लास है, अगर आपने आज की क्लास में प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानिए अब आपको आज की क्लास यानी क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक कभी भी इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज मैं आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके 6 टाइप बताऊंगा और साथ ही में जो प्रीपोजिशन के फंक्शंस के हिसाब से भी इसके टाइप किए जाते हैं वो भी मैं आपको आज की क्लास में ये सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन की डेफिनेशन से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आने वाले जितने भी वीडियोस होते हैं उन सब के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन is a word that shows the relation and position between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. It is placed before a noun or a pronoun. मतलब ये है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं और साथ ही में उस सेंटेंस में वहां पर लग के ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन और रिलेशन बताते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो दो वर्ड है पोजीशन और रिलेशन, इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम पोजीशन की बात करते हैं प्रीपोजिशन में, तब यहाँ पे जो पोजीशन है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की अवस्था, मतलब वो किस कंडीशन में है, खड़े हैं, बैठे हैं, इसकी बात नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे जो पोजीशन है ये डायरेक्शन की बात कर रही है। ठीक है, जैसे कि इसमें मान लो कोई सेंटेंस दिया है, उसमें वर्ड यूज किया गया है ओवर। ठीक, तो आपको पता है ना ओवर का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह रहा हूं आई एम ड्राइविंग ओवर द ब्रिज, तो यहाँ पे जो वर्ड है ब्रिज ये हमारा नाउन है, इससे पहले वर्ड लगा है ओवर, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। और साथ ही में ये जो वर्ड है ओवर ये मेरी क्या बता रहा है, ये मेरी पोजीशन भी बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसके बाद में वर्ड है हमारा रिलेशन। देखो, जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में हमारे वो वर्ड्स भी आ जाते हैं जो कि टाइम को बताते हैं, जैसे कि टिल, सिंस, ठीक है, सिंस, फ्रॉम, ये सारे वर्ड टाइम बताते हैं कि नहीं बताते हैं, तो ये सब भी हमारे प्रीपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। अब चलिए इस चीज को हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। आई एम गोइंग टू लखनऊ। अब देखिए, ये जो वर्ड है लखनऊ ये क्या है, ये है हमारा नाउन, करेक्ट। इससे पहले एक वर्ड है जो कि क्या है, वो है हमारा टू। अब ये बताइए, ये जो वर्ड है टू ये क्या बता रहा है, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मतलब मैं लखनऊ जा रहा हूं। तो ये जो वर्ड है टू ये क्या बता रहा है कि मैं जो जा रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, लखनऊ जा रहा हूं। तो क्या ये वर्ड टू मेरे जाने की डायरेक्शन नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड है टू ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, करेक्ट। इसी तरीके से रवि जंप्ड इनटू द लेक। वेयर डिड रवि जंप, ही जंप्ड इनटू द लेक। तो यहाँ पे जो वर्ड है इनटू ये हमारे लेक से पहले यूज है। लेक हमारा क्या है, ये हमारा नाउन, करेक्ट। और ये बता रहा है कि जो रवि है उसने कहाँ छलांग मारी है, उसने लेक के अंदर, मतलब इनटू द लेक छलांग मारी है। तो जो वर्ड है इनटू ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। इसी तरीके से
शी हैज बीन इल सिंस मंडे, मतलब जो लड़की है वो मंडे से उसकी तबीयत खराब है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे सिंस, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो मंडे यानी कि जो हमारा नाउन है, ये कह रहा है कि जो लड़की है उसकी तबीयत कब से खराब है, वो मंडे से खराब है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सिंस, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिलेशन। तो ये वर्ड हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब इसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि अक्सर जो हमारे ग्रामर की क्लासेस हैं, सॉरी ग्रामर की बुक है, उसमें टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में ये वाले टाइप्स नहीं दिए होते हैं, बल्कि उसमें मैं बता एक सेकंड, हाँ, उसमें ये वाले टाइप्स दिए होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, इस तरीके के टाइप्स दिए होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये दूसरे टाइप्स हैं, क्या ये गलत हैं? तो इसका जवाब होगा जी नहीं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, ये जो आप टाइप देख रहे हो ये हमारे प्रीपोजिशन के ओरिजिनल टाइप हैं, मतलब सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड, पार्टिसिपल, डिस्गाइज्ड, फेस, ये सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशन के ओरिजिनल टाइप्स हैं। और ये जो बाकी टाइप हम लोग अपनी बुकों में पढ़ते हैं, preposition of time, preposition of place, preposition of manner, cause and effect, instrument, device, direction, movement और agent, ये सारे के सारे हमारे जो प्रीपोजिशन के टाइप हैं, इनको प्रीपोजिशन के फंक्शंस के हिसाब से अलग किया जाता है। मतलब ये है कि ये जो टाइप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन का जो फंक्शन है, मतलब वो काम कैसे करता है, उसके ऊपर ये सारे टाइप बनाए गए हैं। जबकि जो बाकी हमारे दूसरे ये वाले टाइप हैं, सिंपल, डबल, कंपाउंड, ये सारे हमारे ओरिजिनल टाइप्स हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये दोनों ही प्रकार के टाइप्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए पहले हम लोग ये ओरिजिनल वाले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रीपोजिशन है वो है सिंपल प्रीपोजिशन। These common prepositions can be used to describe a location, time और place। मतलब ये है कि ऐसे प्रीपोजिशन जो कि हमारे लोकेशन, टाइम और जगह के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे कि एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि शी इज जंपिंग ऑन दी बेड, मतलब जो लड़की है वो कहाँ पे कूद रही है, ऑन दी बेड यानी बिस्तर के ऊपर। तो जो वर्ड है ऑन, ये किसके आगे लगा है, ये लगा है बेड के ऊपर, जो कि है एक नाउन। तो ये वर्ड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, करेक्ट। और साथ ही में ये जो वर्ड है ऑन, ये क्या बता रहा है, ये लोकेशन बता रहा है, मतलब जो छलांग मारने का काम है वो कहाँ किया जा रहा है, बेड के ऊपर। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। ऐसे ही शी ओवरस्टेड इन दी होटल, मतलब ये है कि वो होटल में ओवरस्टे किया, मतलब वो होटल में जितना समय था उससे ज्यादा स्टे कर गई। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्ड है इन, ये किसके आगे लगा है, होटल के आगे, जो कि एक नाउन है, करेक्ट। और ये जो वर्ड है इन, ये बता रही है कि वो किस में रुकी है, वो रुकी थी होटल में। ठीक, होटल में, और वो लंबे समय के लिए रुक गई। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। ऐसे ही ड्रोव अंडर द ब्रिज, इस सेंटेंस में जो वर्ड है ब्रिज, ये है हमारा नाउन, करेक्ट। और ये जो वर्ड है अंडर, ये बता रहा है कि जो गाड़ी चलाने का काम है वो कहाँ हुआ है, वो ब्रिज के नीचे हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है। तो ये भी हो गया क्या, सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये तो था सिंपल प्रीपोजिशन। इसके बाद में अगला आता है डबल प्रीपोजिशन। द डबल प्रीपोजिशन इज अ प्रीपोजिशन दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशन। अब देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रीपोजिशन, जो कि ये कह रहा था कि सिंपल प्रीपोजिशन हमारे वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि लोकेशन, टाइम और प्लेस बताएं, करेक्ट। अब ये इसमें कह रहा है कि डबल प्रीपोजिशन हमारे वो प्रीपोजिशन होते हैं जो कि दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिला के बनते हैं। जैसे कि इन टू, ठीक है, इन टू। अब ये जो वर्ड है, ये हमारा इन प्लस टू, इन दो वर्ड्स को बना के बना है, मतलब मिला के बना है। ऐसे ही ऑन टू, तो ये हमारा ऑन प्लस टू, इन दो को मिला के बना है। ऐसे ही थ्रू आउट, तो ये जो वर्ड है ये हमारा थ्रू और आउट को मिला के बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डबल प्रीपोजिशंस। और काम इनका वही रहेगा जो प्रीपोजिशन का होता है, नाउन प्रोनाउन के आगे लिखना और उनका रिलेशन और पोजीशन बताना। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अमित पोर्ड द टी
इनटू द कप, कप हमारा नाउन, करेक्ट। अमित ने जो चाय थी वो कप के अंदर डाली, मतलब उसने चाय को कप के अंदर डाला। ये जो वर्ड है इनटू, ये बता रहा है कि जो चाय है वो कहाँ डाली गई है, कप के अंदर डाली गई है, डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये जो प्रीपोजिशन है ये हमारा इनटू को मिला के बना है, मतलब दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिला के बना है, तो ये हो गया डबल प्रीपोजिशन। ऐसे ही माई डॉग क्लाइम्ड ऑन टू दी बेड, मतलब मेरा जो कुत्ता था वो बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड है बेड, ये हमारा क्या है, ये है हमारा नाउन, राइट। और ये जो वर्ड है ऑन टू, ये हमारा प्रीपोजिशन है क्योंकि ये नाउन के आगे लगा है। और साथ ही में ये बता रहा है क्या, रिलेशन, रिलेशन बता रहा है। और साथ में ये जो वर्ड है ऑन टू, ये हमारा ऑन और टू से बना है जो कि दो सिंपल प्रीपोजिशन है, तो ये हो गया हमारा डबल प्रीपोजिशन। ऐसे ही इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब देखो यहाँ पे इस वाले, चलिए आप इसको एग्जाम्पल आपको आप हटा दो, ठीक है, इसको कट कर दीजिए आप। इसके बाद में अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर वर्ड्स, यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड टू कन्वे अ लोकेशन। मतलब ये है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि अक्सर दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं, और इनमें ज़्यादातर हमारा सिंपल प्रीपोजिशन होता है और कोई दूसरा वर्ड होता है जो कि किसी की लोकेशन को कन्वे करने के लिए बताए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कंपाउंड प्रीपोजिशन का एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है जो कि है प्रीफिक्स नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक। मतलब ये जो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है ये पहले लगाया जाएगा और उसके बाद में नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब लगा सकते हो, जैसे कि अमंग्स, अमिस्ट, अबव, अराउंड, अलोंग, अक्रॉस, इस तरीके के वर्ड्स। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम इन द मिडिल ऑफ द क्लास। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है आई एम इन द मिडिल ऑफ द क्लास, यहाँ पे अब एक चीज आप देखो, इन द मिडिल ऑफ, ये हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। क्यों कंपाउंड प्रीपोजिशन है, पहली चीज तो ये किसके आगे लगा है, ये लगा है क्लास के आगे जो कि एक नाउन है, राइट। और ये बता रहा है इन द मिडिल ऑफ, ये बता रहा है कि अभी क्लास चल रही है और मैं क्लास के बीच में हूँ, मतलब ये एक तरीके से टाइम बता रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। और साथ ही में यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई सारे वर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे कि हमारा इन है, फिर दा है, मिडिल है, ऑफ है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हो गए कंपाउंड प्रीपोजिशन क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक। ऐसे ही द कैट इज जंपिंग अराउंड दिस सीट, मतलब जो बिल्ली है वो सीट के चारों तरफ, मतलब आसपास कूद रही है, आसपास चक्कर लगाते लगाते कूद रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सीट, ये है हमारा नाउन, राइट। और यहाँ पे जो वर्ड है अराउंड, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन क्योंकि ये सीट के आगे लगा है, सीट के आगे लगा है। अब देखो ये जो वर्ड है हमारा अराउंड, इसको आप ए और राउंड वर्ड में काट सकते हो। राउंड हमारा एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है गोल, तो ये हमारा नाउन हो गया, और ए हमारा प्रीफिक्स हो गया, तो ये हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। हर ब्यूटी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब उसकी जो खूबसूरती है वो कल्पना के परे है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है इमेजिनेशन, ये हमारा नाउन है, टू बी एग्जैक्ट ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इससे पहले एक वर्ड लगा है बियॉन्ड, बियॉन्ड हमारा प्रीपोजिशन है क्योंकि ये हमारे इमेजिनेशन से पहले लगा है और ये रिलेशन दिखा रहा है इस सेंटेंस में। और साथ ही में जो वर्ड है बियॉन्ड, ये हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके बाद में अगले हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, वर्ब दैट एक्ट एज ए प्रीपोजिशन यूजुअली एंड इन आईएनजी और ईडी। मतलब ये हैं कि ऐसे वर्ब यानी ऐसे क्रियाएं जो कि प्रीपोजिशन की तरह काम करती हैं और उनका अंत या फिर तो आईएनजी से होता है या फिर ईडी से होता है, तो ये हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, प्रोवाइडिंग, सॉरी प्रोवाइडेड, ड्यूरिंग, ठीक है, इनका आप एंड देख रहे हो, आईएनजी, 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 ईडी, ठीक। और ये हमारे कौन से वर्ड है, ये हमारे वर्ब है। कंसीडर,
कंसीडर का मतलब होता है सोचना, जो कि एक मेंटल एक्शन है, ये हमारा वर्ब हो गया। ऐसे ही रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है किसी की परवाह करना, किसी को थोड़े हाई रिगार्ड में रखना, मतलब थोड़ी उसकी इज्जत में रखना। तो ये जो वर्ड है रिगार्ड, ये भी हमारा हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे ही प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, जो कि हमारा एक एक्शन है। ऐसे ही ड्यूरिंग, जो कि हमारा ड्यूरेशन वर्ड से बना है, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक, अब चलो मैं आपको इससे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हाँ, ये रहे, प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग दी क्लास। अब यहाँ पे जो वर्ड है क्लास, ये हमारा नाउन, वर्ड ड्यूरिंग क्लास से पहले लगा है, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। और साथ ही में जो ड्यूरिंग वर्ड है, ये रिलेशन बता रहा है, सॉरी, हाँ, रिलेशन ही बता रहा है ये इस सेंटेंस में। और साथ ही में जो ड्यूरिंग वर्ड है, ये ड्यूरेशन से बना है, और आईएनजी इसके पीछे ऐड है, जो कि वर्ब और आईएनजी है, तो ये हो गया पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ऐसे ही एवरीवन अटेंडेड द शो इंक्लूडिंग द किंग हिमसेल्फ, मतलब हर कोई उस शो में आया, राजा को मिला के। तो यहाँ पे जो वर्ड है किंग, ये हमारा नाउन है। इसके आगे जो वर्ड है इंक्लूडिंग, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है रिलेशन, ठीक है, इस सेंटेंस में। और साथ ही में जो वर्ड है, ये इंक्लूड से बना है, ठीक, और उसके पीछे लगा है आईएनजी, तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ऐसे ही एवरी डिटेल रिगार्डिंग द मीटिंग, अब इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो वर्ड है मीटिंग, ये क्या है, ये हमारे एक काम की बात कर रहे हैं, जो कि एक नाउन हो गया। अब इसके आगे एक वर्ड लगा है, जो कि रिगार्डिंग, जो कि हो जाएगा प्रीपोजिशन, क्योंकि नाउन के आगे लगा है। और साथ ही में ये वर्ड रिगार्ड से बना है, जो कि एक वर्ब है, यानी कि मेंटल एक्शन, एक तरीके से तो स्टेट ऑफ बीइंग है। और यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हो गया पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक, इसके बाद में अगला है फ्रेज प्रीपोजिशन। अ फ्रेज प्रीपोजिशन इंक्लूड अ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर, मतलब फ्रेज प्रीपोजिशन हमारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें एक प्रीपोजिशन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट मॉडिफायर होता है। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये समझ लो कि रवि फाउंड हिज बैग, एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये ठीक है। रवि फाउंड हिज बैग अंडर दी बेड। अब देखो, ये जो वर्ड है हमारा अंडर दी बेड, ये हमारा फेस प्रीपोजिशन है। अब पहले तो ये चीज समझ लो, यहाँ पे जो वर्ड है फेस प्रीपोजिशन, इसमें फेस का मतलब क्या होता है। फेस हमारा वो होता है जिसमें कोई कर्ता नहीं होता है, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और कोई काम नहीं होता है। ठीक, ये हमारे होते हैं फेस। अब यहाँ पे अंडर दी बेड हमारा फेस प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर है, ये हो गया फेस प्रीपोजिशन। ऐसे ही वी मेट टू डिस्कस दी चैप्टर बिफोर एग्जाम, मतलब कि एग्जाम से पहले हम चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मिले। तो यहाँ पे जो वर्ड है फेस, सॉरी, बिफोर एग्जाम, ये हमारा फेस हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जाम, उससे पहले वर्ड लगा है जो कि है बिफोर, जो कि हमारा है प्रीपोजिशन, सॉरी, ये मॉडिफायर होगा असल में। ही सक्सीड विद अ लिटिल हेल्प, मतलब यह है कि उसको सफलता मिली लेकिन थोड़ी सी सहायता के बाद। तो यहाँ पे जो वर्ड है विद ए लिटिल हेल्प, ये हमारा एक फ्रेज है, जिसमें कि ये जो वर्ड है हेल्प, ये सॉरी, मैंने पीछे गलत बोल दिया। ये जो यहाँ पे वर्ड है विद ए लिटिल, ये हमारा प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर है। ठीक, इसके बाद में है डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। It is a preposition that is not directly used or implemented in a sentence but is mentioned indirectly, मतलब ये है कि डिस्गाइज प्रीपोजिशन हमारा वो प्रीपोजिशन होता है जो कि एक सेंटेंस में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन वो वहां पर होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि है 4 o'clock। हम ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो 4 o'clock का मतलब होता है 4 ऑफ क्लॉक। 4 o'clock का मतलब घड़ी के 4 बजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ओ, ये ऑफ की तरह काम करता है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्गाइज प्रीपोजिशन। एवरीवन वेंट हंटिंग, मतलब हर कोई शिकार करने के लिए गया। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्ड है ए, ये फॉर के लिए यूज हो रहा है। अब ये तो हो गए हमारे ओरिजिनल प्रीपोजिशन के टाइप्स। इसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन,
मतलब कि प्रीपोजिशन के प्रकार फंक्शंस के हिसाब से। तो उस तरीके से हम आज जो है 7 टाइप पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के, जो कि होंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है टाइम, इसको पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि ऐसा प्रीपोजिशन जो कि टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। और ये एकदम सही है क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन होती है। दिस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिनोट्स टाइम इन ए सेंटेंस, जैसे कि इन, ऑन, बाय, सिंस। ठीक है, आई विल गो फॉर हेयर कट ऑन मंडे। तो यहाँ पे जो वर्ड है मंडे, ये हमारा प्रीपोजिशन, सॉरी ये हमारा नाउन है। इसके आगे एक वर्ड लगा है ऑन, ये नाउन के आगे, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। और ये टाइम बता रहा है कि मैं बाल कटाने के लिए मंडे को जाऊंगा, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसी तरीके से द मून शाइन्स एट नाइट, मतलब जो चांद है वो रात में चमकता है। यहाँ पे जो वर्ड है नाइट, ये हमारा नाउन। इससे पहले एक वर्ड है जो कि है एट, ये हमारा प्रीपोजिशन है क्योंकि नाउन से पहले लगा है। और दूसरी चीज, ये जो वर्ड है एट, ये हमारा टाइम बता रहा है कि जो चांद है वो कब चमकता है, रात को चमकता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसी तरीके से ही विल बी बैक बाय 7 o'clock, मतलब वो 7 बजे तक आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे वर्ड है 7 o'clock, ये हमारा नाउन में आएगा क्योंकि ये टाइम का नाम है ना 7 o'clock। और इसके आगे एक वर्ड लगा है बाय, जो कि हो जाएगा प्रीपोजिशन, और ये टाइम बता रहा है ये भी, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसी तरीके से इट्स इट्स क्वार्टर पास्ट 10, मतलब कि जो 10 है, 10 से 1/4 ज़्यादा हो चुका है, मतलब 10:15 हो चुके हैं, यहाँ ये कहने की बात हो रही है। तो ये जो वर्ड है पास्ट, ये भी हमारा टाइम दिखा रहा है। आपको पता है ये वर्ड है 10, 10 हमारा एक नंबर है, ठीक। और इसके आगे वर्ड यूज हुआ है पास्ट, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। और कैसा प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद अगला है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर आर अबाउट वे समथिंग हैपेंस और समथिंग इज डन। मतलब प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स हमारे वो प्रीपोजिशन होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कोई काम है जो कि किस प्रकार से किया जा रहा है या फिर किस प्रकार से हुआ है। इसमें यूज होने वाले वर्ड होते हैं हमारे बाय, विथ, इन। अब यहाँ पे से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि है ही विल डाई बाय दी स्वॉर्ड, मतलब कि वो तलवार के द्वारा मरेगा। किसके द्वारा मरेगा? तलवार के द्वारा। तो ये जो यहाँ पे वर्ड है स्वॉर्ड, ये है नाउन। इसके आगे वर्ड यूज हुआ है बाय, जो कि हो जाएगा प्रीपोजिशन। और ये जो वर्ड है यहाँ पे बाय, ये बता रहा है कि जो मृत्यु होनी है वो तलवार के द्वारा होनी है, मतलब मौत होने के तरीके बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स। इसी तरीके से ही फेसेस डेंजर विथ करेज, करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके आगे एक वर्ड लगा है विथ, जो कि हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। अब इस सेंटेंस में बता रहा है कि जो भी व्यक्ति है वो जो खतरा है उसको करेज यानी कि बहादुरी के साथ में, हिम्मत के साथ में उसका सामना करने वाला है। तो ये जो वर्ड है विथ, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स। इसी तरीके से शी लेफ्ट द रूम इन टीयर्स, मतलब वो कमरा छोड़ के आंसुओं में गई। तो ये जो यहाँ पे वर्ड है टीयर्स, ये हमारा हो जाएगा नाउन। इसके आगे वर्ड है इन, जो कि हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन क्योंकि नाउन के आगे लगा हुआ है। और ये जो वर्ड है इन, ये बता रहा है कि वो कैसे रूम छोड़ के गई, रोते हुए छोड़ के गई। तो फिर ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स। प्रीपोजिशन of cause and effect or reasons. Preposition of cause and effect or reasons are used to express the cause of something or the reason that something happens and the effect it has on another thing. मतलब ये है कि preposition of cause and effect हमारे वो prepositions होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में किसी कॉज यानी किसी कारण को, और उस कारण से उसमें क्या असर हुआ है, उस पर क्या फर्क पड़ा है, या फिर कह सकते हो उसका क्या अंजाम हुआ है, उसको दिखाते हैं। ठीक है, इस चीज को चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स की मदद से और समझ लेते हैं। जैसे कि द मैच हैज टू बी स्टॉप्ड ड्यू टू दी हैवी रेन, मतलब भारी वर्षा के कारण। अब यहाँ पे जो भारी वर्षा है ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉज हो गया, राइट। हैवी रेन हमारा कॉज हो गया, ठीक है। स्टॉप्ड ये हमारा इफेक्ट हो गया। कैसे इफेक्ट हो गया? क्योंकि भारी वर्षा के कारण मैच को रोकना पड़ा।
तो भारी वर्षा हमारा कॉज है, स्टॉप्ड हमारा इफेक्ट है, ड्यू टू हमारा वो प्रीपोजिशन है जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो ड्यू टू हमारा हो जाएगा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, या फिर आप चाहो तो इसको प्रीपोजिशन ऑफ रीजन भी कह सकते हो। ऐसे ही दे डाइवोर्स्ड फॉर मैनी रीजंस, यानी कि कई कारणों के कारण उन्होंने तलाक ले लिया। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है डाइवोर्स्ड मतलब तलाक लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा इफेक्ट, करेक्ट, ये हो गया इफेक्ट। और मैनी रीजंस यानी कि कई सारे जो कारण है, ये हमारा है कॉज। इनके बीच में एक वर्ड लगा है फॉर जो कि इन दोनों को जोड़ रहा है, ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या फिर प्रीपोजिशन ऑफ रीजंस। ऐसे ही एग्जाम कांट बी क्लियर फ्रॉम लक अलोन, मतलब जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो अच्छी किस्मत से ही पार नहीं की जा सकती। तो इस सेंटेंस में हमारा ये कह रहा है कि एग्जाम कांट बी क्लियर फ्रॉम लक अलोन, यानी कि किस्मत से आप पार नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है और हमारा कॉज क्या है, तो हमारा इफेक्ट ये था कि कांट बी क्लियर, ये हमारे इफेक्ट में आ जाएगा, और हमारा जो कॉज है मतलब जो उसका कारण है वो हमारा लक अलोन, मतलब किस्मत की बात करें ना तो वो आ जाएगा। इसमें ये जो वर्ड है फ्रॉम, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या फिर प्रीपोजिशन ऑफ रीजंस। ठीक, इसके बाद में अगला है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। अब प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी, मशीन और डिवाइसेस। मतलब ये है कि ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो कि किसी मशीन, डिवाइस या टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो कि टेक्नोलॉजी, मशीन और डिवाइस के आगे लगे हों, जैसे कि माई आंट इज बैक होम बाय बस, मतलब मेरी जो आंटी हैं वो किससे लौटी, बाय बस से। तो यहाँ पे जो वर्ड है बस, ये हमारी एक मशीन है और साथ ही में ये हमारी एक नाउन है, और क्योंकि ये मशीन है तो इसके आगे जो भी प्रीपोजिशन लगेगा वो हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। ऐसे ही रवि ओपन द डोर विथ एन ओल्ड की, तो ये जो वर्ड है की, ये भी हमारी एक मशीन है कि नहीं है, इसके आगे वर्ड लगा है जो कि है विथ, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन कैसा, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मे आई डू माई वर्क ऑन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मशीन है, इसके आगे प्रीपोजिशन है ऑन, तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही वी आर गोइंग ऑन ए ट्रिप बाय कार, कार हमारी मशीन है जो कि एक नाउन भी है, इसके आगे जो प्रीपोजिशन लगा है वो है बाय, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इसके बाद में है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जैसे कि जो वर्ड है प्लेस, इसी से हमको समझ में आ रहा है कि ये वो प्रीपोजिशन होंगे जो कि किसी की प्लेस यानी कि स्थान को दिखाएं, और यही है इसकी डेफिनेशन। दिस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिनोट्स प्लेस इन इन दी सेंटेंस, जिसकी इन, ऑन, एट। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, आई लिव इन लखनऊ, मतलब मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ क्या है, हमारा नाउन है, लेकिन ये एक प्लेस भी है, ये एक जगह भी है। इसके आगे एक वर्ड लगा है जो कि है इन, जो कि बता रहा है कि रहने का काम कहाँ हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। तो ये जो वर्ड है इन, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, कैसा प्रीपोजिशन, जो कि प्लेस को दिखा रहा है, मतलब जगह को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देयर इज अ टेबल एट द रूफ, रूफ यानी कि छत की बात हो रही है। अब ये जो वर्ड है एट, ये कह रहा है कि जो टेबल है वो कहाँ पर है, छत पर है। तो ये जो वर्ड है एट, ये हमारी किसके लिए है, पोजीशन के लिए है। रूफ हमारा नाउन है लेकिन ये एक जगह भी है, और इसके आगे वर्ड लगा हुआ है एट, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे ही देयर इज अ लिजर्ड ऑन माई वॉल, मतलब मेरे दीवार पर एक छिपकली है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वॉल, ये हो जाएगा नाउन, बट ये एक प्लेस भी है, मतलब ये एक जगह के बारे में बता रहा है। और ये जो वर्ड है ऑन, ये जगह के आगे लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, लेकिन कैसा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके बाद में अगला है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन स्लैश मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन टेल अस अ डायरेक्शन और लोकेशन ऑफ समथिंग, मतलब ये है कि ये वो प्रीपोजिशन है जो कि हमें किसी चीज़ की दिशा दिखाता है, या फिर किसी चीज़ की मूवमेंट, मतलब कि उसमें क्या हलचल हो रही है उसको दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के, जो कि अक्रॉस, अलोंग, अमंग, एट, बिहाइंड, इनटू, टुवर्ड्स, ऑन टू।
अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि ऑन टू, इन टू, ये हमारे डबल प्रीपोजिशन में भी जाएंगे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीट मी एट दिस स्टॉप साइन, मतलब ये एक दिशा की ओर कह रहा है कि तुम मुझे मिलना कहाँ पर, स्टॉप साइन पे, स्टॉप साइन पे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया नाउन। इसके आगे वर्ड लगा है एट, जो कि हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। और कैसा प्रीपोजिशन, ये डायरेक्शन की बात कर रहा है कि मुझे उस साइन पे मिलो, तो ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। शी डाइव्ड इनटू द रिवर, मतलब उसने नदी में छलांग लगाई। तो ये जो वर्ड है रिवर, ये हमारा नाउन है। ये जो वर्ड है इनटू, ये बता रहा है कि जो छलांग है वो कहाँ लगाई गई है, वो नदी में लगाई है, मतलब एक दिशा के बारे में बता रहा है। और ये मूवमेंट भी है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द रिवर रन्स थ्रू द वुड्स, मतलब जो नदी है वो लकड़ियों के एक तरह से कुछ जंगलों से होते हुए गुजरती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वुड्स, ये हमारा हो जाएगा नाउन। और ये जो वर्ड है थ्रू, ये बता रहा है कि जो नदी है वो हमारे किससे होके गुजर रही है, वो हमारे जंगल से होके गुजर रही है। तो ये जो वर्ड है थ्रू, ये हमारे मूवमेंट के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन और साथ ही में मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। शी डाइव इनटू द रिवर, ये तो हो चुका है, इसको कट कर दीजिए। दैट कैट जंप्ड ओवर द डॉग, मतलब जो बिल्ली थी वो कुत्ते के ऊपर कूद गई, ओवर द डॉग मतलब कुत्ते के ऊपर से कूद के गई। तो ये भी हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है ओवर, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। अ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट is used for a thing which is cause of another thing in the sentence, मतलब ये है कि ये हमारे वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में किसी और काम के होने का कारण हो। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो है ये कि प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हमारे वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि सेंटेंस में किसी और के द्वारा किए हुए किसी काम को दिखाएं, या फिर किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा किए हुए काम को दिखाएं। ठीक है, जैसे कि दिस पोएम वॉज रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन। अब देखो वॉल्ट वाइटमैन एक नाम है, ये है नाउन। इससे पहले वर्ड यूज हुआ है जो कि है बाय, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। और ये जो वर्ड है बाय, ये दिखा रहा है कि जो पोएम है ये लिखी गई है वॉल्ट वाइटमैन द्वारा, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। ऐसे ही दैट मैन ओपन द डोर विद द की, अब ये यहाँ पे एक गलत एग्जाम्पल आ गया है, इसको काट दीजिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। यू कांट प्ले सॉकर विदाउट अ बॉल, मतलब तुम बॉल के बिना सॉकर यानी कि फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है विदाउट, ये कॉज दिखा रहा है, और ये हमारा नाउन है, सीधी सी बात है। विदाउट हमारा प्रोनाउन है, कॉज दिखा रहा है, तो सॉरी प्रीपोजिशन है तो कॉज दिखा रहा है, तो हो गया प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। ऐसे ही आई कैन राइट बेटर विद माई ओन पेन, मतलब मैं और बेहतर लिख सकता हूँ अपने खुद के पेन के द्वारा। तो यहाँ पे जो वर्ड है माई, और सॉरी पेन, ये हो गया हमारा नाउन। और ये जो वर्ड है माई, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। कैसा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे प्रीपोजिशन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास खत्म। उम्मीद है अब आप लोग को प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स को कैसे पहचानते हैं, इनके टाइप्स को एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं, ये सब चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर उसके बावजूद, मतलब इस पूरी क्लास को पढ़ने के बावजूद आपके मन में इस चैप्टर को लेकर या फिर इस लेक्चर को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।